बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ और बारिश चूँकि हो रही है तो व्लॉग रिकॉर्ड करना था, इस वजह से ये थोड़ा मजबूरन जो छाता है ये मुझे पकड़ना पड़ा। मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी आप देख रहे होंगे। बहरहाल बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ जो मैंने शेयर करनी है। एक तो ये है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने GHQ को जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर है, सिर्फ नोटिस ही जारी नहीं किया बल्कि खासी बरहमी का इजहार आज चीफ साहब ने किया है। हुआ क्या, प्रोसीडिंग का हवाला आपके सामने मैं रखूँगा। और ये कहा है चीफ साहब ने कि ये मामला अब इस तरह से ही ख़त्म नहीं होगा। तो एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर चीफ साहब आज तो गुस्से में थे ही थे, लेकिन इंतखाबात के बाद से ही वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इंतखाबात के बाद से पहली जो उनकी अपीयरेंस थी, या जब वो पहले मरतबा कोर्ट में आए इंतखाबात के बाद, उस वक्त भी मुख्तलिफ़ केसेस में जो उनका रवैया था, या वो आप कहें कि अपने वो पुराने वाले फ्लेवर में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब नहीं थे। तो उनके इस गुस्से की वजह क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, राय साकिब खरल जो हैं जर्नलिस्ट, जिन्होंने वो प्रिंटिंग बैलेट पेपर्स की जो प्रिंटिंग थी वो वाला मामला बेनकाब किया था, उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग कंसर्न भी शो कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड भी एक चल रहा है ट्विटर के ऊपर, और ये भी कहा जा रहा है उन्होंने अपने जो ट्वीट्स हैं वो भी डिलीट किए हैं। तो ये कहानी असल में थी क्या, हुआ क्या था। और ये कल की वीडियोस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो कल रात से ये वीडियोस सामने आई हैं। ये कल की नहीं है, ये मामला पहले से रिकॉर्डेड हुआ था। तो इसकी भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ में आता हूँ। आज हुआ ये है कि इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त गुजार थे ब्रिगेडियर रिटायर अली साहब, तो वो आज अदालत में पेश ही नहीं हुए और उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त थी वो वापस ले ली। अदालत को ये बताया गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को बताया जी कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने इसमें अपनी जो दरख्वास्त है वही वापस ले ली है। इस पर बेंच का हिस्सा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो थे, उन्होंने भी दौरान समाअत ही ये कहा कि बिल्कुल उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त है वो 13 तारीख को ही वापस ले ली थी। यानी कि 12 फरवरी को ये दरख्वास्त दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, और 13 फरवरी को ये जो दरख्वास्त थी वो ब्रिगेडियर रिटायर साहब की जानिब से वापस ले ली गई। तो जब ये सारा माहौल बना और ये चीज़ें बताएंगी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को, तो उन्होंने खासी बरहमी का इसके ऊपर इजहार किया और ये कहा कि कोई भी टहलता हुआ आएगा और दरख्वास्त दायर कर देगा और इस तरह से नहीं होगा। और मामले को ख़त्म करने से उन्होंने इनकार किया कि ऐसा नहीं होगा कि दरख्वास्त वापस ले ली तो मामला जो है वो ख़त्म हो गया, दरख्वास्त को हम आगे चलाएंगे, ये चीफ साहब ने जो है वो कहा है। और इसमें नोटिस सर्व किए गए हैं, ख़ास तौर पर वज़ारत दिफ़ा को नोटिस हुआ है, क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर हैं वो, तो वज़ारत दिफ़ा को नोटिस इस वजह से हुआ है कि वज़ारत दिफ़ा क्या करेगी, वो GHQ से डिटेल्स वगैरह भी लेनी है, और फिर GHQ के चूँकि ब्रिगेडियर हैं ये, तो सारी चीज़ें उन्हीं के पास से ही जो डिटेल्स हैं वो मिल सकती हैं। तो ये प्रोसेस होता है एक कि अगर आपने इस तरह से नोटिस करने होते हैं तो वज़ारत दिफ़ा के थ्रू आप नोटिस करते हैं। तो बहरहाल ये नोटिस किया और समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी किया, लेकिन इससे पहले पुलिस को, इंतज़ामिया को ये चीफ साहब ने हुक्म दिया कि ब्रिगेडियर साहब को आप लेकर आए, उन्हें अदालत में पेश करें। एग्जैक्ट जो प्रोसीडिंग हुई है, मेरी जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सारी इस हवाले से आपको डिटेल जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। अच्छा, तो इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक केस में दरख्वास्त गुजार के पेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि क्या ये कोई मजाक है, दरख्वास्त दायर की खबरें लगवाएं और फिर पेश नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस ने मुतलका SHO के ज़रिए दरख्वास्त गुजार को इतला देने की हिदायत भी कर दी, और इससे पहले कहा जी कि उसको पेश किया जाए, लेकिन पेश नहीं किया जा सका। तो फिर थोड़ी देर बाद जो समाअत थी वो 21 तारीख तक मुलतवी कर दी गई और कहा जी कि उनको ये इतला दे दी जाए। मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा कराने की दरख्वास्त वापस ले ली गई, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि केस हर सूरत सुनेंगे, दरख्वास्त गुजार को अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्या दरख्वास्त गुजार अली ख़ान कहाँ हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा दरख्वास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरख्वास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। अदालती मामून ने बताया कि दरख्वास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फ़ोन और एड्रेस पर रब्ते की कोशिश की। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था, ऐसे नहीं चलेगा, आम तौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं होती, दरख्वास्त गुजार से बजरिया फ़ोन रब्ता करें। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुतल्लिका SHO दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा, केस की समाअत आज ही दरख्वास्त गुजार के आने पर होगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ख़ान को वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए नोटिस जारी करने की जो हिदायत है वो भी की। अब वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए इस वजह से क्योंकि ये पहले पता चले कि उन्होंने ख़ुद को माफ़ कीजिएगा, ज़रा बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है तो मैं ज़रा छाते के नीचे अपना जो बैग वगैरह वो भी कर लूँ, भीग ना जाए सारा। तो बहरहाल जी कहाँ पर था मैं, हाँ, तो वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर ख़ुद को ज़ाहिर किया तो पता चले कि वो वाकई ब्रिगेडियर है भी या नहीं। तो इस वजह से GHQ को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली उनको किया गया है नोटिस और वज़ारत दिफ़ा को हुआ है। वज़ारत दिफ़ा के ही अंडर चूँकि ये सारे GHQ और सारे मामलात ये देखते हैं उनके अंडर आते हैं, तो अब GHQ से डिटेल्स वगैरह पूछी जाएंगी या फिर ये है कि उनसे असल मुद्दा तो ये भी पूछा जाएगा कि वाकई आपके ब्रिगेडियर ये है भी हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल आज ये बरहमी का इजहार था जो कि काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से किया गया, लेकिन इसकी एक और वजह भी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक परसेप्शन ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं या आप कहें कि जो बाखबर हल्के हैं उनके दरमियान ये बनता जा रहा है कि आखिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इतने गुस्से में क्यों हैं। तो एक जो परसेप्शन है इस हवाले से वो ये है कि शायद जो ताकतवर हैं वो अब काजी साहब से पीछे हट गए हैं या उन्होंने अपने तौर पर अपना जो मकसद था वो हासिल करने के बाद वो पीछे हट गए हैं, तो सारी जो बदनामी है वो शायद काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हिस्से में आ रही है, तो इस वजह से भी शायद वो गुस्से में हैं। बहरहाल एक परसेप्शन है लेकिन ये परसेप्शन मौजूद है। तो इसी वजह से देखा गया कि जब से इंतखाबात ख़त्म हुए हैं उसके बाद से लेकर अभी तक जितनी भी अपीयरेंस या आप कहें कि जो उनको अदालतों में हम देखते रहे हैं, ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, तो वो अपने उस पुराने वाले फ्लेवर में नहीं थे, गुस्से में थे। इवन कि जो उनका एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने कमिश्नर जो थे रावलपिंडी के उसके ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था, इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था, तो वो भी हैरान कुन था क्योंकि आमतौर पर चीफ जस्टिस को इस तरह से आके रद्द-ए-अमल देने के ऊपर अवॉइड किया जाता है और इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले को मतलब सवाल ना पूछने या इस मामले के ऊपर कोई रिएक्ट करना ही नहीं उन्होंने किया था। लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई और उस पर उन्होंने पहले तो कहा था जी कि जो मोनूमेंट सुप्रीम कोर्ट में बन रहा है इसके ऊपर मैं ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो फिर उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल था वो उनकी जानिब से फिर दिया गया। तो बहरहाल ये एक गैर मामूली रद्द-ए-अमल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो राय साकिब खरल साहब हैं इनके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि इनका मामला क्या हुआ है। अच्छा, इस चीज़ को इमरान रियाज खान साहब ने भी रिपोर्ट किया है, उनको कोट करते हुए भी मैं आपको बताऊंगा। असल में ये हुआ क्या था जी कि 16 फरवरी को यानी कि आज 19 तारीख़ है और कल रात 18 फरवरी को जो वीडियोस थी और 2 क्लिप्स थे गालिबन अभी तक जो मैंने देखे हैं वो उनके सामने आए हैं। और ये जो सारे का सारा मामला था, एक मिनट में थोड़ा सा ख़ुद को कवर भी कर लूँ क्योंकि बारिश से ज़रा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लग पड़ी है, तो ये मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं कि ये भी गीले ना हो जाए, तो ये थोड़ा सा ज़रा एडजस्ट कीजिएगा। प्रोडक्शन साइड से मैं थोड़ा काफ़ी करीब भी हो रहा हूँ क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी मैंने छतरी की हुई है ताकि मोबाइल भी जो है वो मेरा भीगे ना। तो बहरहाल राय साकिब खरल साहब जो उस मामले के ऊपर आते हैं जी। अच्छा, इनका हुआ ये था जी कि 16 तारीख को जो वीडियोस थी ये रिकॉर्ड की गई थी। अब राय साकिब खरल जो हैं वो चूँकि सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं और वैसे भी आजकल जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ट्विटर और यूट्यूब वगैरह भी अपनी चैनल्स के साथ साथ वो भी वहाँ पर भी जो है वो ख़बरें वगैरह देते हैं, तो रीच चूँकि सोशल मीडिया की काफ़ी है तो लोग पहचान जाते हैं जो लोग उनको सुनते हैं। तो इसी तरह से किसी एक कैफ़े में वो बैठे हुए थे और कोई शख्स उनको जानता था सोशल मीडिया की वजह से, तो वो उनके पास आया और उन्होंने साकिब साहब को ये बताया जी, राय साहब को, कि एक इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस है जी, वहाँ पर ये जो जाली बैलेट पेपर्स हैं वो छापे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कोई भी जर्नलिस्ट है जब उसको इतनी बड़ी टिप मिलेगी, इतनी बड़ी ख़बर मिलेगी तो वो ज़रूर इसको देखेगा कि ये क्या हो रहा है। तो फौरी तौर पर उस जगह पर चले गए और जब वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा
तो वाकई में जो बैलेट पेपर्स थे वो छप रहे थे। तो उस पर उन्होंने पहले क्या किया, जो वीडियोज़ वगैरह थी वो बना ली अपनी, और अपने रिकॉर्ड के लिए उन्होंने तमाम तर एज लाइव्स वगैरह जो एक टेक्निकल टर्म यूज़ होती है मीडिया में, वो रिकॉर्ड कर लिया, या दीगर सबूतों के लिए जो बैलेट पेपर्स थे। और ये मुबैना तौर पर जो मानसहरा का हलका है NA 15, वहाँ के ये बैलेट पेपर्स थे। तो नवाज़ शरीफ साहब से वैसे ही अपनी जो हार थी वो हज़म नहीं हो रही थी। मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए लाहौर का हलका भी वो जीते, यास्मीन राशिद साहिबा उनसे जीत चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म 47 में जो मुबैना तब्दीली हुई उससे वो वाला हलका जीते, और मानसहरा से भी वो हार गए। तो दोनों इनके अपने घर थे, अपना गढ़ था नून लीग का, जहाँ से नवाज़ शरीफ ये हारे। तो बहरहाल ये एक जो है वो साइड पर चीज़ हो गई। लेकिन अब राय साकिब खरल साहब ने क्या किया कि जब उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली तो उनको एक डर भी हुआ, क्योंकि आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जब ये रिकॉर्ड करते हैं, या इवन कि आप किसी छोटी सी दुकान पर भी जाकर उसको एक्सपोज कर रहे हों, तो आसपास जितने भी दुकानदार होते हैं, उसके दोस्त यार वगैरह होते हैं, तो वो आपका एक ख़तरा बन जाता है कि कहीं पर ये हमसे फ़ोन वगैरह ना छीन लें, क्योंकि उस बंदे की भी प्रिंटिंग प्रेस होती है। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि आगे चलकर हमें भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हालांकि वो गैर कानूनी ही काम ही कर रहे थे। तो बहरहाल इसमें उनको ये डर लगा, तो उन्होंने क्या किया, उसी एक आदमी को अपने दोनों मोबाइल फ़ोन्स दिए और कहा कि आप हमारे मोबाइल फ़ोन्स लेकर गाड़ी के पास चले जाएं। और उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि कई लोग अगर हमसे जो है वो किसी तरह से कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोग निकल आएंगे, लेकिन हमारे से अगर मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए तो तमाम सबूत तो इसी में रिकॉर्ड हैं, तो वो सबूत सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो आपको तो कोई नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि चीज़ें तो हमने की हैं, तो आप मोबाइल हमारे ले जाएँ, अपना मोबाइल दे दें, और ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें। और उनके मोबाइल पर फिर उन्होंने 1-2 क्लिप्स भी मज़ीद रिकॉर्ड कर लिए। तो बाद में जब वो अपने ऑफिस वगैरह में आए तो हम न्यूज़ और नियो न्यूज़, राय साकिब खरल जो है वो हम TV से वाबस्ता हैं, और नियो न्यूज़ से जो दूसरे जर्नलिस्ट थे वो वाबस्ता हैं। तो दोनों न्यूज़ चैनल्स ने ये ख़बर चलाने से जो मुबैना तौर पर अभी तक इतलात आई है वो इनकार किया, क्योंकि इतनी बड़ी ख़बर थी ये, और इस वक्त जो सूरत हाल भी है सारी, अगर आप मीडिया चैनल्स में भी देखें तो बिल्कुल ये था कि इसका जो प्रेशर है वो न्यूज़ चैनल्स बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये फिर उस दिन ख़बर नहीं चल सकी, यानी कि 16 तारीख़ की। तो फिर उसके बाद ये ख़बर फैली तो सही कि ये ख़बर है और इसका ये तमाम तर रिकॉर्ड और ये तमाम तर चीज़ें हैं, ख़बर फैली, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई वीडियोज़ नहीं थी, क्योंकि वो राय साकिब खरल जो है उनके पास था, और उन्होंने ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्वीट किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट की हैं, तो उन्होंने ट्वीट ही नहीं की, तो उन्होंने फिर ट्वीट डिलीट कैसे कर दी। तो बहरहाल उसके बाद चैनल इंतज़ामिया ने भी चूँकि मना कर दिया, तो उनको भी ये आइडिया हुआ कि वो भी शायद प्रेशर जो है वो ऑब्ज़र्व ना कर सकें, या वो स्ट्रेटजी बना रहे थे या डिस्कस कर रहे थे चीज़ों के हवाले से, कोई ये ख़बर है इसमें किसको लूप में लेना चाहिए, इंतज़ामिया को लूप में लिया जाए, क्योंकि एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में कैसे ये बैलेट पेपर छप सकते हैं, उनको अलाउ नहीं होता। तो ये अभी चीज़ें चल रही थी कि अचानक से उनकी जो वीडियोज़ हैं वो जो दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुई थी, और उसके हवाले से ये मुबैना तौर पर इमरान रियाज़ खान साहब ने खैर बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जब पता चला, वो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते गए और उनको फिर उस दूसरे मोबाइल वाली वीडियो मिली, और फिर इस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। बहरहाल अभी जो आपने वीडियोस देखी भी हैं 2 सोशल मीडिया के ऊपर, ये तो उस तरह से असल वीडियोस आप कहें कि इसमें तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। असल जो सबूत या जिस तरह से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हुई हैं, ये राय साकिब खरल साहब के पास की, जिन्होंने इस मामले को अभी जो है वो मीडिया के अंदर वो लेकर ही नहीं आए थे। तो ये ओवरऑल जो सारे का सारा मामला है वो हुआ है। उसके बाद ट्रेंड भी चला कि अरेस्ट राय साकिब खरल। तो बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने अभी तक इस तरह से कुछ नहीं किया कि सोशल मीडिया के ऊपर लाने के लिए या ख़बर ब्रेक करने के लिए उनकी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब से उनकी वीडियो सामने आई हैं तो उसके बाद उनका रब्ता नहीं उनसे हो पा रहा। कुछ लोगों ने कोशिश की उनसे रब्ते करने की, उनके मोबाइल फ़ोन भी बंद जा रहे हैं। तो बहरहाल हो सकता है कि वो ख़ुद कहीं छुपे हों, या ये भी हो सकता है कि उनको शायद अरेस्ट किया गया हो या किसी ने उठाया हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि असल में इस वक्त वो कहाँ पर हैं। बहरहाल जो सारा मामला था वो इस तरीके से हुआ, और इसमें फिर जो नून लीग हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें गई, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें गुस्से में भी। और फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड है अरेस्ट राय साकिब खरल का, वो भी चल रहा है। तो बहरहाल जी ये ओवरऑल चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है।
और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब 21 तारीख को समाअत करेंगे। उसमें क्या होता है, हालांकि जो धांधली के सबूत हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो दरख्वास्त गुजार को तो पहले बुला लें, फिर मेरे ख्याल से इस मामले के ऊपर आगे भी बढ़ा जाएगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।